इस देश में चाहे वो बाबा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे हर वो इंसान हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा और मेरे सेक्युलर फैब्रिक जो इस देश में संविधान ने दिया है उसको छेड़ने की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे। हमें कोई धार्मिक यात्रा से विरोध नहीं है। धार्मिक यात्रा निकाले, वो बहुत अच्छे से निकाले, हर कोई निकाले। हमारी यात्राएं हम निकालेंगे, उनकी यात्राएं वो निकाले और इस सौहार्द देश के में साथ एक-दूसरे के इस साथ देश में और जो उस कोई यात्रा भी में हिंदू जो राष्ट्र हिंदू होने का राष्ट्र विरोध के करेगा, लोगों हम उसको अगर टिकट को पाकिस्तान करवाने की पूरी बंदोबस्त करेंगे। उनको बोल इस लेने देश दीजिए। में हिंदुओं का विरोध जो कोई भी करेगा, जी उसका टिकट नाजिया, पाकिस्तान जुबैर की बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूँ आपके पास। जुबैर अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। उनकी यात्रा या किसी भी धार्मिक यात्रा का किसी भी देशवासी को, मुसलमान को नहीं, किसी भी देशवासी को राइट्स ही नहीं है कि उनके पर्सनल रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट में जाए। और अगर यात्रा की आड़ के नाम पे अगर हिंदू राष्ट्र और एक पोलराइजेशन का माहौल बनाना चाहेंगे तो मैं क्या, आप भी उनका विरोध करेंगे सर। अगर वो धार्मिक यात्रा निकालते रहे, कोई विरोध नहीं है उसको, अच्छा सा निकाले, हमारी ठीक है। शुभकामनाएं उनके साथ। नहीं तो इससे वो तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भी आए इस यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, पर अगर वो इसको मुद्दा बनाएंगे हिंदू राष्ट्र का, अगर वो इसको मुद्दा बनाएंगे रिलीजियस पोलराइजेशन का, तो हम और आप सब विरोध करेंगे। जब तक वो ऐसा नहीं करते, नहीं वो शुभकामनाएं हमारी। तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान भी आए इसमें। बेस्ट ऑफ लक धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छे से निकालिए यात्रा। ठीक है, नाजिया क्या कहेंगे इस पे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से मुसलमान झारखंड के इलेक्शन में फतवा जारी करते हैं, वो भी बियॉन्ड दी कुरान, बियॉन्ड दी इस्लाम। फतवा मांगा जाता है, फतवा जारी नहीं किया जाता। और वोट की अपील के लिए तो फतवा कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी नहीं। और नुमानी ने जिस हिसाब से उलमा बोर्ड की तरफ से फतवा जारी किया, उसने अल कुरान के साथ बेहुरमती की है, नाउजुबिल्लाह। नुमानी एक ऐसा इंसान है जो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। फतवा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है ये महिला, इसको जानकारी ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस हिसाब से एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका समर्थन हर एक संवैधानिक मुसलमान करता है। और मजहब के आधार पर पहले बंटवारा हो चुका है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम जैसे मुसलमान सबसे ज्यादा खुश होंगे और सबसे ज्यादा ऐसे हिंदू जोड़ो यात्रा में हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे। जुबैर जी, क्यों नहीं बोलते आप लोग वोट जिहाद जब शुरू होता है, वोट के लिए फतवा जारी किया जाता है? मैं वही कह रहा था सर, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार है, जो हमारे पहले महिला थी वो थोड़ी सी फतवा शब्द और इसके लिए इलिटरेट है। ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? नहीं बोलने देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं बार बार? मैं आपको जुबैर जी, आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं बार बार? ठीक है ना, तो बंद कर दीजिए, हमको मत फतवा बुलाइए। का विरोध करिए ना। तब जो ऐसे पाखंडी मौलाना मौलवी जो फतवा कर रहे बात ही हैं, नहीं करने देते, बात ही नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जुबैर मेमन से जवाब ले लेते हैं। जुबैर बोलिए। मैंने जो इनको शब्द कहा महिला को, इसके लिए कहा कि देश में कहीं भी किसी भी तरीके का फतवा किसी पार्टी को वोट करने या नहीं करने के लिए निकला ही नहीं है। फतवे का तरीका क्या होता है, फतवा क्यों निकाला जाता है, फतवे का रिटर्न फॉर्म क्या होता है, इसकी एक बहुत लंबी प्रोसीजर है जो अनपढ़ों को, जिनको इस्लाम पता नहीं, उनको नहीं पता होती है, वो इलिटरेट है उस ताल्लुक से। तो ऐसा कोई फतवा किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर, किसी भी इदारे से नहीं निकाला गया। मेरा चैलेंज है, अगर निकला है शो कर दीजिए फतवा। उलमा बोर्ड ने फतवा निकाला है, 4 दिन वो न्यूज डिबेट में चला है। फतवा ये तो निकाला है, 4 दिन पूरे पेपर निकले हुए हैं। एक फतवा शो कर दीजिए भाई साहब, आप प्रोसेस आपको पता है ना। इस देश में 2021 कि इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई फतवा नहीं निकला। झारखंड में फतवा निकला था और महाराष्ट्र में फतवा निकला था, फतवा का पूरा कॉपी था। एक फतवे की कॉपी दिखा दीजिए। फतवा ही नहीं मालूम है महिला को, यह है सो कॉल्ड जाहिल महिला है ये। नहीं लेकिन फिर वही बात, आप देखिए ये अभी नहीं पता इनको फतवा। अब डिबेट नहीं करना जुबैर, बहुत निहायत ही बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम। अपनी माँ से ऐसे ही बात करते हो, आप जाहिल अपनी बेटियों से बदतमीजी करना, समझे? तुम्हारा ये हैकड़ी जो है ना, भारत की और मुसलमान महिलाएं नहीं सहेंगी, तुम्हारी बीवी और बेटी सहेगी।
और तुम्हारी माँ सहेगी, बदतमीज, बेहया, बेशरम, बेहुदा। तो एंकर साहब को ये सब चल रहा है। लेकिन जुबैर, मैं आपसे अपने घर रिक्वेस्ट में ये करता सब हूँ रख कि के आप दिखाना। महिलाओं का सम्मान सीखिए, इससे आपकी जिंदगी में भी कुछ सुकून आप भी आएगा ज्ञान दे दीजिए, और मानसिक पहले इनसे सुकून भी गालियां आएगा। दिलवाइए, मैं पहले इनसे किसी का गालियां पक्ष नहीं दिलवाइए, ले रहा फिर हूँ, ज्ञान लेकिन दीजिए। सब कुछ और ऑन आप लोग रिकॉर्ड है। फतवा मत दिखाइए, फतवा मत और दिखाइए आप लोग, बेफिजूल नहीं नहीं, ये बातें करिए। आपने पहले डिबेट डीरेल कर दिया, आपने हाँ हाँ अजीब हाँ, अजीब अजीब जब शब्दों झूठ का इस्तेमाल कर बोलोगे, दिया, जब आपत्तिजनक झूठ शब्दों का बोलोगे इस्तेमाल तो कर दिया, ये तो होगा ना और उसके सर। बाद कहते हैं फतवा दिखाइए। आप दिखाइए, लगता है खबरों जब में बोल नहीं, रहे आप हैं खबरों में नहीं रहते हैं, लगता है पढ़ते नहीं हैं आप ज्यादा। सर जी, आपके पास एक भी फतवा नहीं है, शो कर दीजिए ऑन रिकॉर्ड चैनल पे, शो कर आप दीजिए। आप तो बागेश्वर बाबा को फर्जी बाबा ठहरा रहे हैं, और वो हमसे आप तो सर्टिफिकेट मांग वो रहे तो हैं कि फतवा वो तो दिखा दो, ये हमारे दिखा श्याम दो, वो दिखा मानव दो। जी है, एक बहुत बड़े सोशलिस्ट वर्कर है, श्याम मानव करके, नागपुर शहर में रहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष है, और बहुत बड़ा काम करते हैं सुपरस्टिशंस के खिलाफ, मुस्लिम बाबाओं के खिलाफ भी, क्रिश्चियन बाबाओं के खिलाफ भी, और हिंदू बाबाओं के खिलाफ भी। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड प्रूव कर दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक फर्जी और पाखंडी बाबा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब अच्छा, पे भरा पड़ा है। उनकी बात को मान गए आप? इमाम उन्होंने रिजवान का फैक्चुअली प्रूव किया है, मस्जिद प्रूव के अंदर किया है, कलम बोला एक्चुअली नहीं प्रूफ भी है, कर दिया। प्रूव किया। यस यस, ठीक है जाके देखिए। और उन्हीं ने चैलेंज किया था जब वो रातों रात जी। भागे थे नागपुर से।